आज हम बात करेंगे कि कैसे इस देश में सरकार और कोर्ट मिलकर अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो निष्पक्ष पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हें ही क्यों डराया जाता है और धमकाया क्यों जा रहा है। जैसे कि मीडिया चैनलों में अक्सर देखा जाता है कि कोई भी सवाल अगर सरकार के खिलाफ हो तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। पिछले कुछ दिनों में कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पे अभी जो सबसे ज्यादा मामला गरमाया हुआ वो मामला ये है कि मुकेश मोहन नाम के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने द कारवां इंडिया की एक रिपोर्ट पर वीडियो बनाई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा उन पर नागपुर में एफआईआर दर्ज कर दी गई, 50 करोड़ का मानहानि नोटिस थमाया गया और उनका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। सरकार की ये कार्रवाई साफ दिखाती है कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों और जो आम जनता है उनको डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में सवाल पूछने का मतलब अब खतरे में पड़ना है। भारत में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा आजादी है, कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, किसी पर भी सवाल उठाइए, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी संविधान द्वारा दी गई है। ये वही अधिकार है जिसके दम पर लोकतंत्र खड़ा होता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब इसी आजादी का इस्तेमाल कोई नागरिक करता है तो उसके जवाब में उसे नोटिस मिल जाता है, मानहानि का नोटिस मिल जाता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला जुड़ा है एक यूट्यूबर मुकेश मोहन से, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अपनी परेशानी साझा की है। मुकेश मोहन ने बताया कि कुछ दिन पहले एक फेमस पत्रिका द कारवां में एक रिपोर्ट छपी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसी रिपोर्ट में कथित तौर पर गडकरी और बीफ के कारोबार से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया गया था। मुकेश मोहन का कहना है कि उन्होंने इसी रिपोर्ट के आधार पर एक वीडियो बनाया, यानी उन्होंने कोई नई कहानी नहीं गढ़ी बल्कि एक प्रकाशित रिपोर्ट पर चर्चा की। लेकिन इस वीडियो के बाद जो हुआ उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुकेश मोहन के अनुसार उन्हें सीधे 50 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया और उनके खिलाफ नागपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 दिनों से वे थाने के चक्कर काट रहे हैं। उनका एक फोन जब्त कर लिया गया है और दूसरा फोन जिससे वे वीडियो शूट करते थे उसे भी जमा कराने के लिए कहा गया है। और अंत में मुकेश मोहन ने एक सवाल करते हुए लिखा कि सो वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? इट्स रेस्टिंग इन पीस, यानी बोलने की आजादी कहां है? शायद वह शांति से कहीं सो रही है। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी है। इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक सीधा सवाल पूछा कि एक रिपोर्ट की कितनी कीमत चुकानी होगी। यह सवाल सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं रह गया है बल्कि पूरे लोकतंत्र का सवाल बन गया है। इसी के साथ लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी मुद्दे पर सवाल करते हुए कहा कि मुकेश मोहन के साथ जो हो रहा है वह सिर्फ एक पत्रकार क्रिएटर पर दबाव नहीं बल्कि सवाल पूछने और बोलने की आजादी पर सीधा हमला है। तथ्यों और तर्कों के आधार पर कंटेंट बनाने पर 50 करोड़ की मानहानि नोटिस और एफआईआर लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। हम मुकेश मोहन के साथ खड़े हैं। असहमति का जवाब दमन नहीं, जवाब और बहस होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही नेता को चुनती है, जनता ही सरकार बनाती है और वही जनता सवाल भी पूछती है। लेकिन अगर सवाल पूछने की कीमत 50 करोड़ रुपए का नोटिस हो जाए तो फिर यह आजादी कैसी? क्या सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से सवाल करना क्या अब अपराध की श्रेणी में आ गया है? क्या लोकतंत्र में आलोचना करना अपराध है? क्या जनता केवल वोट देने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं है? यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में से 151 के स्थान पर रहा है। यह आंकड़ा केवल एक नंबर नहीं है बल्कि एक संकेत है कि बोलने और लिखने की आजादी पर अब दबाव बढ़ रहा है। अब जरा दुनिया के दूसरे देशों की तस्वीर देखिए। कई देशों में जनता अपने नेताओं से सीधे सवाल करते हैं। कभी कभी तो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि मैं आपको और आपकी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, और वहां का प्रधानमंत्री मुस्कुराकर जवाब देता है और वह समझाता है कि यही तो लोकतंत्र है, यही जनता की ताकत है। लेकिन भारत में
में अक्सर तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। यहाँ सवाल पूछने पर जवाब बहस से नहीं बल्कि नोटिस से मिलता है। सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी बड़े मंत्री, जब सवाल उनके खिलाफ उठते हैं तो वह इसे व्यक्तिगत खतरे की तरह लेते हैं। नोटिस, एफआईआर, बुलडोजर, ईडी, सीबीआई, धमकियां, ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि निष्पक्ष पत्रकारों को डर लगता है, लेकिन यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। सवाल पूछने की आजादी। और ये एक अकेले मुकेश मोहन का एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले पिछले कई समय से देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका पूछा हुआ सवाल या आपके उठाए हुए मुद्दे सरकार को असहज करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, आपके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। ऐसे कई मामले इस समय आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज भारत में हर नागरिक के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल किताबों में है? क्या संविधान में लिखी आजादी केवल कागज तक सीमित है, या फिर यह आजादी सच में हर नागरिक के लिए है? क्योंकि अगर बोलने की आजादी का मतलब सिर्फ वही बोलना हो जो सत्ता को पसंद हो, तो वह आजादी नहीं बल्कि अनुमति होती है। और लोकतंत्र अनुमति पर नहीं, अधिकार पर चलता है। एक यूट्यूबर के एक रिपोर्ट के आधार पर वीडियो बनाया, उसे मिला 50 करोड़ का नोटिस और एफआईआर। अब इस मामले पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है? आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।